अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने अपनी एटॉमिक थ्योरीज कंप्लीट कर लिया है। बोहर ने हमारे पास कॉन्सेप्ट दे दिया ऑर्बिट का। अब हम फर्दर उस ऑर्बिट को देखने लगे हैं, आखिर ये ऑर्बिट है क्या। ऑर्बिट बेसिकली आपके पास एक एनर्जी लेवल है। ये कोई कोई फिजिकल कोई पाथ नहीं है। हम बेसिकली इसे इमेजिनरी लाइंस में जो है वो कंसिडर करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस है, ये बेसिकली एक एनर्जी लेवल है। इससे पहले कि हम शेल्स के कॉन्सेप्ट पर जाएं कि शेल बेसिकली है क्या, हम देखने लगे हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द एनर्जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। हर ऑर्बिट का या हर शेल्स के पास एक स्पेसिफिक नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक शेल, मिसाल के तौर पे आप एक शेल ले लो और उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, वो दो को ही अपने अंदर जो है वो रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। बेसिकली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ये हमारे पास एनर्जी लेवल पर डिपेंड करते हैं कि एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक उसका ऑर्बिट का एक शेल का एनर्जी लेवल इतना ही है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो वो 2 को ही रखेगा। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 3 उसमें आ सके, तो उसके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास रहेंगे। अब क्या है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का की जो एनर्जी लेवल है वो मैच होना चाहिए ऑर्बिट की एनर्जी लेवल से, तब जाकर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्टे करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जिस चीज़ को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब तक वो ही नहीं होगी तो आप काम कैसे कंप्लीट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कमरा तैयार करना है तो उसके लिए आपको इंटेन चाहिए, जो फर्दर बिल्डिंग का मटीरियल होता है वो रिक्वायर्ड होता है। जब तक आप वो सामान सारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं हो सकेगा। इसलिए जो हमारे पास बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो इलेक्ट्रॉन ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। फिर क्या है, शेल्स और सब शेल्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जो है वो अरेंज हुए होते हैं, तो वो अरेंजमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। अब ये अरेंजमेंट होती है इनके इंक्रीज इन दी एनर्जी लेवल। मिसाल के तौर पे आपके पास एक शेल है के शेल हमेशा सबसे पहले आएगा और सबसे नीचे वाला लोअर पे आएगा, न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल जो है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी शेल्स के, तो इसीलिए के शेल सबसे पहले आएगा, उसके बाद एल आएगा, फिर एम आएगा और फिर एन आएगा। फिर क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ शेल एंड सब शेल। मैंने आपको बताया कि हर शेल और सब शेल के पास एक कैपेसिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। अगर एक शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने की है कि हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, तो आपके पास वो 2 से 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस शेल का एनर्जी लेवल ही इतना है कि वो 2 को अपने अंदर समा सकती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे बेसिकली आपके पास शेल क्या है। शेल इज द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय के, एल, एम एंड एन। ठीक है, अब क्या है आपके पास शेल, मैंने आपको बताया कोई फिजिकली लाइंस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द कोई आप मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द कोई इस तरह की लाइन होगी, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे पास ये हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है। ठीक है, इमेजिन कर लिया कि शायद शेल्स ऐसे हो अगर उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, लेकिन शेल की अपनी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। बेसिकली ये लेवल है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में। आपके पास एक एटम में मैक्सिमम जो है वो 4 शेल्स हो सकते हैं, के, एल, एम एंड एन। इन्हीं के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने अरेंज होना होता है। जो सबसे पहले के में अरेंज होते हैं, जब के की कैपेसिटी फिल हो जाती है फिर एल में जाते हैं, जब एल कंप्लीट हो जाता है तो फिर एम आ जाता है, फिर जब एम कभी कंप्लीट हो जाता है फिर जो फर्दर बच जाते हैं वो एन में फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपके पास के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखने की। अब ये इसका न्यूक्लियस है तो के शेल, ठीक है, ये के शेल है और के शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की आपके पास
जो है वो जगह मौजूद है, तो क्या है इसके पास H के पास सिर्फ एक ही शेल होगा, ठीक है। पहले सारे शेल्स फिल हो, पिछले सारे शेल्स फिल होंगे, तब जाके नेक्स्ट शेल्स का जो है वो नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास सब शेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सब शेल का क्या कॉन्सेप्ट है? सब शेल का ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास शेल्स जो है वो मजीद शेल्स या ऑर्बिटल्स पे कंसिस्ट होते हैं, जिसे आप नेम दे देते हो सब शेल्स का। सब शेल्स भी बेसिकली 4 होते हैं, S, P, D एंड F, ठीक है। फिर क्या होता है कि इनका भी एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल K के पास जो है वो सिर्फ S सब शेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो अब क्या है, आपके पास शेल किस तरह अरेंज होते हैं। मैंने आपको बताया शेल्स बेसिकली अरेंज होते हैं आपके पास एनर्जी लेवल के लिहाज से। अब K है, K का एनर्जी लेवल 1 है, 1 से पहले 2 नहीं आ सकता, 1 के बाद ही 2 आएगा। तो क्या है आपके पास K का एनर्जी लेवल कितना है? 1, तो 1 के बाद 2 आएगा और 2 एनर्जी लेवल है आपके पास L का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि L पहले आ जाए और K बाद में आए, ऐसे नहीं होगा। कभी भी आप 1 के बाद ही हमेशा 2 लिखते हो, 1 से पहले आप 2 नहीं लिख सकते काउंटिंग में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह 2 के बाद 3 आएगा और L के बाद M आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो ये अरेंजमेंट फिक्स अरेंजमेंट है कि पहले K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल एंड देन N शेल। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि इनमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, 2n²। 2 आपके n बेसिकली आपके पास इनका ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब मैं आपको निकालना सिखाती हूँ, आप कैसे निकाल सकते हो। आप देखो K शेल है, ये आपके पास 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका एनर्जी लेवल n क्या है? 1, ठीक है। आप 1 का स्क्वायर ले लो तो आपके पास जवाब आएगा 2। 2 इंटू 2 सॉरी 1 का स्क्वायर लो तो आप आएगा, इसका जवाब आएगा 1। 2 1s are 2। इट्स मीन कि K के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ये, इसी तरह हम L की निकालेंगे। L में क्या है कि L 2 ऐसे ही रहेगा, L का एनर्जी लेवल है 2, 2 2s are 4 हो जाएगा, फिर 4 2s are 8। इट्स मीन कि L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपने ये फार्मूला याद रखना है, 2n का स्क्वायर। n आपके पास एनर्जी लेवल और एनर्जी लेवल आपको दे दिए गए हैं। फिर आपके पास आ जाता है m, ठीक है। m का एनर्जी लेवल 3 है। आप इस एनर्जी लेवल का स्क्वायर लोगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। इट्स मीन 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स m शेल में आ सकते हैं। n का एनर्जी लेवल है 4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इट्स मीन के n के अंदर आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंजमेंट देख लेते हैं। सबसे कम एनर्जी लेवल आपके पास है K का, मतलब कि n। उससे ज्यादा आपके पास है L का, जो कि K से ज्यादा है, इसीलिए L बाद में आएगा। जिस तरह आपके पास 1 की वैल्यू, अब देखो ना 1 की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है। तो क्या है कि 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। तो इसी तरह K पहले आएगा, L बाद में आएगा। L के बाद ज्यादा एनर्जी M की है, जिसकी K और L दोनों से ज्यादा। फिर तीसरे नंबर पे M आएगा एंड फोर्थ पे आपके पास N आएगा, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है। अब देखते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इनमें कितने हैं। K का अगर आप एनर्जी लेवल देखो तो K का एनर्जी लेवल है 1, इसीलिए इसमें सब शेल भी कितना होगा? 1, ठीक है। एक सब शेल होगा, इस सब शेल को आप नेम दे देते हो S सब शेल का। अब आप देखो L का एनर्जी लेवल है 2, इट्स मीन कि इसका जो सब शेल है वो भी कितने होंगे? 2, S एंड P, ठीक है। फिर क्या है, M का एनर्जी लेवल है 3, इसके सब शेल्स भी कितने होंगे? 3, S, P एंड D। नेक्स्ट आ जाता है N का एनर्जी लेवल है 4, इसके सब शेल्स भी कितने होंगे? 4, S, P, D एंड F, सही है। अब क्या है, इन बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स है वो डिटरमिन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अब आपको पता होना चाहिए, आप देखो कि S सब शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में आते हैं 6, D में आते हैं 10 और F में आते हैं 14। अगर एक लिहाज से देखा जाए, हमें पता है कि
के में कितने सब शेल हैं? एक, वो भी s। तो s का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी है वो 2 है, इसीलिए k की भी क्या है? 2 ही है। L को देखें तो L में हमारे पास S और P दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब S की इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की कैपेसिटी कितनी है? 2 प्लस P की कितनी है? 6 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास L को में इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की कितनी कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह आप M का देखो, S का आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और आपके पास D के आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप जब इनको सम करोगे तो जवाब आएगा 18। तो इसीलिए M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। N का देखो 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14, जब आप इन सब को प्लस करोगे तो आपके पास जवाब आएगा 32। तो 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही एन शेल में रह सकते होते हैं, ठीक है। तो हमने आज देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेल्स में इलेक्ट्रॉन की। पहले हमेशा अगर हम सब शेल वाइज देखें तो पहले हमेशा एस सब शेल फिल होगा, फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो पी सब शेल में जाएंगे, फिर पी से जो रह जाएंगे वो डी में और डी से रह जाएंगे तो एफ में। अगर हम शेल वाइज देखें तो पहले हमेशा आपके पास के शेल जो है वो फिल होगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो उसके बाद जो है वो आपके पास इसकी एल शेल की जो है वो बारी आएगी, एल के बाद एम की एंड एम के बाद एन की। हमने आज देखा है अपना शेल्स का कॉन्सेप्ट, शेल्स क्या है, सब शेल्स क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।